हेलो स्टूडेंट, आज हम कवर करेंगे 10th क्लास का एक न्यू चैप्टर और एक न्यू यूनिट। अब तक हमारी लाइट वाली यूनिट चल रही थी जिसे ऑप्टिक्स भी कह देते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह देते हैं इसे। तो ये हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 होता है ये। चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या कवर करेंगे? यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, यहाँ हम पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ओम्स लॉ होगा, रेजिस्टेंस होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे। इसके बाद में रेजिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल और सीरीज़ में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 3 लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए ये क्या है, ये हमारे पास में एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर। तो इसमें क्या है, इसमें क्यों ये चार्ज फ्लो कर रहा है, ये क्यों चार्ज है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? टी टाइम में, ये टी टाइम है। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, टी को 1 सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ क्या हुआ, 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह दे रहे हैं, ठीक। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे इफ़ अ नेट चार्ज क्यों फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टी टाइम, टी टाइम। यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक कंडक्टर में क्यों चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, देन द करंट आई विल बी, तब क्या होगा, जो करंट आई होगा वो आई इक्वल क्यों अपॉन में टी होगा। जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, टाइम की सेकंड हो जाती है, और इसे हम एम्पियर्स भी कह देते हैं, एम्पियर्स, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। इसके बाद में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो अपोजिट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के। भाई अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी इधर। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, सपोज प्रोटॉन है, या कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो करंट की डायरेक्शन भी एज सेम एज पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज, CHARGE, चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन आप लोगों को पता करनी है, और ये आपका होमवर्क भी है, ठीक। कल आप मुझे बताएंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद में एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है। एम्पियर, तो हमारे पास में करंट का फॉर्मूला है आई इक्वल क्यू अपॉन में टी। अब हम इन दोनों को 1 कर देंगे, 1 कर देंगे तो आई कितना आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करे तो जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी, ठीक है। देखिए यही लिखा है मैंने, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर और सर्किट इन 1 सेकेंड, देन करंट इन कंडक्टर इज़ 1 एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर की डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसे आप वेरी मोस्ट लिखेंगे कॉपी में नोट करते समय। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो में बता देता हूँ
ये चीज़ें आपको जो मेरे नोट्स हैं उनमें नहीं मिलेंगी कि वेरी मोस्ट कौन सा है, कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। वो तो आपको नोट करने के लिए होते हैं। और कुछ बच्चों का क्या होता है, उनकी वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाती, वो वीडियो देख नहीं पाते, तो वो इसलिए पेज से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसकी यूनिट आ जाती है। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 मिली एम्पियर होती है। मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होगी। और 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो म्यू ए बना देते हैं इसे, ये 10⁻⁶ एम्पियर के इक्वल हो जाता है। और सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास में 1 कूलाम चार्ज है, +1 कूलाम। इसे हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, या पोटेंशियल कहेंगे। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होगा। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसके बाद में। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, from infinity to electric current is said to be potential, and while the work done to move a unit charge from one point to the other point in electric current is called potential difference। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, ये हमारे पास में चार्ज है एक चार्ज है, उसे हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होगा। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला इसका V=W/Q हो जाता है। और जूल पर कूलाम इसकी यूनिट होगी, जिसे वोल्ट भी कह देते हैं, ठीक है। अब वोल्ट की डेफिनेशन आ जाती है। भाई इलेक्ट्रिक करंट आया तो एम्पियर उसकी यूनिट थी, उसकी डेफिनेशन थी। अब पोटेंशियल आया है तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट आई है, तो वोल्ट की डेफिनेशन देनी होगी हमें। और वोल्ट की डेफिनेशन देने की ट्रिक वही है हमारी, दोनों का हम 1 कर देते हैं, ठीक। तो V हमारा 1 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अपने आप से लिखिए इसकी डेफिनेशन, नीचे बाद में देखेंगे सब ये वीडियो, अपने आप से लिखिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए मैच कर लेते हैं किस किस बच्चे की सही है। देखिए if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another in a current carrying conductor, the potential difference between 2 points is 1 volt, then the potential difference is 1 volt। और कैसे कह सकते हैं, if moving 1 coulomb charge from one point to another the work done 1 joule, then the potential difference in current carrying conductor 1 volt, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन हो जाती है, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। वेरी मोस्ट लिखेंगे हम इसे, वेरी मोस्ट।
चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, like and subscribing my channel.